Hi everyone. So RBI Grade B detailed notification has been released and the application form filling has been started from today, that is 29th of April 2026. The last day to fill the form is 20th of May. I would request everyone not to wait till the last date of the application form, right? In today's video, I'm going to tell you how you can fill the form. Each and every step मैं आपके साथ बैठ के ही फॉर्म भरूंगा and let's see क्या क्या चीजें हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए चाहिए होंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द आरबीआई वेबसाइट. You just have to visit the RBI website. If you'll scroll down, you will find a tab recruitment related announcements here. You'll click on it, right? You will be directed to a page of vacancies where you will find at the top direct recruitment for the post of officers in grade B. ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे. After that, once again you will be directed to this notification. Now a lot of people get confused that, sir, where should we find the application form link? So as you can see in the first line itself, the Reserve Bank of India Services Board, hereinafter referred to as the board, invites applications. So ये जो word application आपको दिख रहा है, it is actually a link. You need to just click on the application and you will be directed to a page which will look like this. ठीक है, on the right tab there will be click here for new registration and login for already registered candidates. अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं दोस्तों, सो यू नीड टू फिल द बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने हैं, लाइक योर फर्स्ट नेम. यू नीड टू फिल अप योर फर्स्ट नेम. ठीक है, आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, फिर कंफर्म करना है फर्स्ट नेम. देन मिडिल नेम है तो आप भर सकते हैं. ठीक है, देन लास्ट नेम. ठीक है, अगर है तो फिर यहाँ पे टैप करेंगे तो फुल नेम आ जाएगा. देन यू विल हैव टू फिक्स योर फिल योर मोबाइल नंबर, कंफर्म द मोबाइल नंबर. देन ईमेल आईडी. ठीक है, देन कंफर्म ईमेल आईडी है और उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड फिलअप करना है. ये सब मैंने फिल कर लिया है. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ. ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन करके दिखाता हूँ. ठीक है जी, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट. ये मेरा पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें ऑलरेडी फिल्ड है, F2T2D. ठीक है, तो इसके बाद यू विल बी डायरेक्टेड टू पेज नंबर 2. यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा वो कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है. मनीष मिश्रा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिखेगा. इसके बाद आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे. नेक्स्ट पे व्हेन यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट टैब, यू विल बी डायरेक्टेड टू वन पेज जहाँ पे ना आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आएगा. मैंने ओटीपी ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है तो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे. ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, बोथ फॉर मोबाइल नंबर एंड द ईमेल आईडी. तो वहाँ पे एक कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डालेंगे. ओटीपी वेरीफाई पे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे. योर मोबाइल नंबर विल रिसीव एन ओटीपी, यू हैव टू फिल दैट ओटीपी अगेन. फिर से आप कैप्चा फिल करेंगे. फिर ईमेल आईडी वाला सेंड ओटीपी करेंगे. यू विल रिसीव एन ईमेल, एन ओटीपी ऑन योर ईमेल आईडी. फिर वो फिल करके वेरीफाई करेंगे. ठीक है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर का है. तो यहाँ पे स्कैंड फोटोग्राफ होती है. लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माई वीडियो एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग माई मोबाइल फोन सो दैट आई कैन upload the video. Just wait. Yes. तो इसमें दो तरीके से आपको अपना फोटो अपलोड करना है. एक तो यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे. ठीक है, चूज फाइल वट एवर आपने जो भी फोटो स्कैन कर रखी है. और ये मेरी बहुत पुरानी इमेज मैंने स्कैन करी हुई है तो देख के कोई हंसेगा नहीं. अब इन्होंने करप्टेड इमेज बता दिया इसको. ठीक है जी, अभी बिल्कुल अपलोड हो गई थी. नाउ इट इज शोइंग द करप्टेड इमेज. हम्म चलो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. ठीक है, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना ब्राउज पे ऑप्शन पे, तो फिर आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी. देन एक दूसरा तरीका है. ठीक है, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द वीडियो ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो. ठीक है, आप वेब कैमरा से कैप्चर भी कर सकते हैं फोटो, या फिर यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं. वेब कैमरा तो मेरा नहीं चल पाएगा, यहाँ पे हम स्कैन करेंगे. मैं अपने मोबाइल फ़ोन से जाके स्कैन करूँगा. ठीक है, आपका जो फ़ोन का कैमरा है बस आपको वो ओपन करना है. यस, आप जब अपने, तो देखो आप देख सकते हैं सामने मेरी फोटो आ गई है. ठीक है जी, समझ में आ गया क्या करना है. ये क्लिक हेयर टू स्कैन पे क्लिक करोगे. ठीक है, एक क्यूआर कोड ओपन होगा अपने फ़ोन का.
कैमरा ओपन करोगे, उसके से स्कैन करोगे, स्कैन करके एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करके वहाँ पे कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा, अपना सेल्फी लोगे और वहाँ पे ओके कर दोगे तो वो इमेज इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी। सेम गोज फॉर सिग्नेचर। सिग्नेचर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। यहाँ पे ब्राउज करोगे, साइन सेलेक्ट करोगे, जो भी आपने इमेज स्कैन कर रखी है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन आई कंफर्म दैट दिस माई वैलिड सिग्नेचर, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें एरर आ गया, अच्छा यहाँ पे आई कंफर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। एरर कोई होगा तो वहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद अब पोस्ट वगैरह ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है। मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ विजिबल हो जाए अच्छे से। 1 सेकेंड। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपसे मांगी है बेसिक डिटेल्स। ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई। हाँ। ठीक है, बेसिक डिटेल्स में जिस भी पोस्ट के लिए आप जाना चाह रहे हैं, डीआर, डीईपीआर, डीएसआईएम, सबके लिए जा सकते हैं। राइट, सो आई एम अप्लाइंग फॉर डीआर। ठीक है, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आप भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है या फिर जनरल है। तो अगर मैं जनरल से भरता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं जनरल से भरता हूँ तो यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे, ओके हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, अगर मान लेते हैं एसटी से मैं भरता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट का नंबर अपना देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया रैंडम, बट आपके में होगा, वहाँ से आपको वो फिल करना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट पे एक डेट होगी, वो भी डाल देना। मान लेते हैं 13 अगस्त 2019, 18, जो भी है whatever। ठीक है, फिर आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर, तो मैं नो भर देता हूँ। ठीक है, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड, तो यहाँ पे भी हम नो भर देते हैं। फिर अगर आप यस भरेंगे तो आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी देना होगा। ठीक है, आर यू कमिंग इन द कैट, ये सब कुछ फिर अगर नो भरेंगे तो ये सब कुछ नो हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, देन यहाँ पे यस करने पे ये सारे ऑप्शंस फिर आपको यस और नो बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्क्राइब की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है। पहले देखो ऐसा हुआ करता था कि स्क्राइब जो है आरबीआई बाद में डिटेल मांगता था, बट नाउ since the last year 2025 RBI is asking for the scribe in the application form only। scribe की सारी डिटेल वो मांग रहे हैं कि उसका नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी कार्ड क्या है और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। ठीक है, अगर आप एमफिल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो विल फिल येस, और नो है तो नो। डॉक्टरेट के लिए जाएंगे तो नो कर देंगे या येस कर देंगे, जो भी आपका केस बनता है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो नो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अगर एमफिल होगा तो कैटेगरी वगैरह फिलअप करनी होगी एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ हैं तो येस और नो आपको फिल करना है। येस होगा तो आपको फिर और फर्दर डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ये रहा, एम्प्लॉय आईडी नंबर आपको देना पड़ेगा अगर आप आरबीआई के एम्प्लॉय हैं तो। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हैं आरबीआई के तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय इंडेक्स, पीएफ इंडेक्स नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी नंबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डू यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो अगर आपका येस है तो येस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। ठीक है, वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगेन नो है तो नो कर देंगे, येस है तो येस कर देंगे, और येस करेंगे तो आपको फिर डिटेल सारी अपनी फिलअप करनी होगी। ठीक है, आर यू नेक्स्ट एम्प्लॉय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सो सर्विस हैड टू बी टर्मिनेटेड, नो। ठीक है, हैव यू अपीयर्ड फॉर आरबीआई ग्रेड बी फॉर पास्ट इन द, येस है तो येस कर देंगे, नो है तो यो कर देंगे। येस करेंगे तो अटेम्प्ट्स आपको दिखाने होंगे, मोर देन 5 मैंने लिख दिया मान लेते हैं, और नो करेंगे तो नो में तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, येस। आधार कार्ड नंबर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। पैन कार्ड नंबर डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, बट मेरा सजेशन ये है दैट आप लोग आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर दोनों अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी ऑफ कोर्स हमारी क्या है, इंडियन है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्रेफरेंसेज आपसे भरने के लिए बोल रहा है आरबीआई। ठीक है, स्टेट, तो स्टेट हो गया भैया दिल्ली, चलो हरियाणा भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फरीदाबाद सेंटर हो गया। और दूसरा भी, हम अगर हरियाणा भरते हैं तो क्या आता है, नहीं, उत्तर प्रदेश भरते हैं तो होपफुली नोएडा आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके घर के आसपास के स्टेट्स या सेंटर्स होंगे वो भरने आपको बेटर पता होंगे। जी, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें, दिल्ली है ही नहीं क्या। हाँ ये रहा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में डालेंगे तो दिल्ली एनसीआर। ठीक है, और चौथा प्रेफरेंस मान लेते हैं, कुछ भी बढ़िया सा भर देते हैं, हिमाचल प्रदेश में घूमने चले जाना, हमीरपुर। ठीक है, ऑल्दो हमीरपुर में कुछ नहीं आई थिंक घूमने का।
ओके। फिर ये DPR DSIM के लिए तो आपके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये भी उसके लिए आपके लिए। अच्छा, ये फेज़ 2 के लिए है, फेज़ 2 के लिए भी इन्होंने अभी से ही मांग लिया है, तो सेम भर देते हैं। मान लेते हैं, अच्छा सिटी, ओके, सिटी पूछिए सीधा, ठीक है, सीधा सिटी पूछिए यहाँ पे। तो ये दिल्ली क्यों नहीं है इसमें? दिल्ली NCR होना चाहिए था भाई। ये रहा, दिल्ली NCR सेकंड हो गया। फिर कुछ भी नहीं है ऑप्शन में, तो चलो कुछ भी बाहर, लेकिन आप लोग अपना सोच समझ के भरना भाई, ठीक है, ऐसे मत भरना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपका है होता है आप वो कर देंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी बनती है वो भर देंगे। 10 जुलाई 1991, ठीक है जी, ओके, ठीक है। 10 जुलाई 1991, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने भर दी, आप अपनी भर देना। जेंडर मेल, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, नो या यस, जो भी होगा भर देंगे। नेम ऑफ द ट्विन, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो भर देंगे, ठीक है। फादर्स नेम, जो भी आपके फादर्स नेम है वो भर देंगे। मदर्स नेम जो भी हो आपका वो भर देंगे। स्पाउस नेम जो भी आपका है वो भर देंगे, ठीक है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। स्टेट हरियाणा, पिन कोड 121009। डिस्ट्रिक्ट हो गया, चलो फरीदाबाद, आई स्टे एट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने भर दिया। परमानेंट एड्रेस सेम हो गया। ये कुछ भी भर सकते हो, GST इनवॉइसिंग वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग रहे हैं भाई, ठीक है। बैंक अकाउंट की डिटेल तो मुझे याद नहीं है, और मैं तुम्हारे सामने भरूंगा भी नहीं, वरना तुम मेरे पैसे निकाल लोगे, ठीक है। अरे यार, ये कॉपी नहीं होगा यहाँ से। 9873 789, 9873 789, ठीक है, जो भी है भर दो। HDFC, टाइप ऑफ अकाउंट जो भी आपका वो भर दो। सेविंग्स, IFSC कोड जो भी आपका है, HDFC क्या होता है, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी, अब मैंने SC वाला कैटेगरी पिकअप किया था, तो वहाँ पे कितना बन रहा है, 100, जो भी बनेगा 118 120 जो भी बनेगा, ठीक है। वैलिडेट योर डिटेल्स कर देंगे। एरर आ गया, शुड बी 11, ठीक है भाई, ये लो, फिर से वैलिडेट कर देंगे। नेमो, ठीक है, चलो भैया, कुछ भी भर दो, मतलब मैं तो अभी कुछ भी भर रहा हूँ, तुम भैया बिल्कुल सोच समझ के भरना। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दो। सेव एंड नेक्स्ट के बाद करोगे तो फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिलअप करनी है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिलअप कर दो। 10th स्टैंडर्ड में जो भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम था आपके पास सारा भर दो। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SST सब भर दो। संस्कृत भी थी मेरे पास, वो भी भर देता हूँ मैं, ठीक है। CBSE से था मैं, डेट ऑफ पासिंग थी 2007, ठीक है, 2007 मई मान लेते हैं, 10 मई मान लेते हैं। परसेंटेज 91.80, फर्स्ट क्लास, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का भर दो। फिर मेरा जैसे PCM था तो मैंने PCM भर दिया, आप पूरा भरो, यहाँ पे पूरा भरना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और ED, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट थे तो 5 भर दिए। 12th हुई थी अपनी 2009 में, तो वो भर देंगे, ठीक है जी। मई मान लेते हैं, 7 तारीख मान लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज पे डाल दो, फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन अपनी हुई थी BSc, सब्जेक्ट थी अपनी साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये 2012 में ये खेला हुआ था, ग्रेजुएशन वाला। फेल मान लेते हैं 11, ठीक है। इसमें भर दो कुछ भी, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने परसेंटेज, परसेंटेज जो लिखोगे ना वो 2 डेसिमल्स में ज़रूर लिखना। देख रहे हो, परसेंटेज 2 डेसिमल्स में लिखी है, तो आपको भी 2 डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर 60% से ऊपर है तो सब में फर्स्ट क्लास डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारी पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD सारी अगर आपको भरनी है तो आप रख सकते हैं। यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, येस। डिटेल्स में लिख देना MS ऑफिस,
MS ऑफिस, इंटरनेट एटसेट्रा। ठीक है, प्रेजेंटली वर्किंग अगर यस करोगे तो आपको सब कुछ इसमें के अंदर फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंटली वर्किंग में अगर आप यस करोगे तो ये सब भरना पड़ेगा कि कहाँ पे काम कर रहे हो, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन क्या है, कब से काम, कब से कब तक, नेचर ऑफ ड्यूटीज, रीजंस ऑफ लीविंग अगर है तो, नहीं है तो फिर वो ओके हो ये नहीं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। और ऐड मोर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड मोर का भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि एक ही एम्प्लॉयर आप भर सकते हो, आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर भर सकते हो, ऐड मोर का भी ऑप्शन आता है इसमें। लैंग्वेजेस नोन में इंग्लिश डाल दो, रीड, राइट, स्पीक। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो आप उस लैंग्वेज के साथ वो सब लिखना है। इंग्लिश और अपनी एक मदर टंग डाल देना, जो भी आपकी मदर टंग होगी, जैसे मेरी हिंदी है, मैंने हिंदी डाल दिया, रीड राइट एंड स्पीक। ठीक है, फिर ये चलेंगे आगे, फिर से आप वैलिडेट योर डिटेल्स करो। ठीक है, फिर एक एरर दिख रहा है देखो, अब एरर जो होता है वो दिख जाता है। हाँ ये रहा, डू यू हैव एन इंटीग्रेटेड और डुअल डिग्री, तो जी नो। ये तो इंटीग्रेटेड और डुअल डिग्री वाले लोग भी एलिजिबल होते हैं। क्लियर है, तो डिटेल्स वैलिडेट हो गई, फिर लाइट में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्म आ जाएगा पूरा। इस फॉर्म को अच्छे से भाई पढ़ लेना, एक एक चीज़, इसमें गलती मत करना। अगर फॉर्म में गलती करते हैं तो बाद में बड़ी परेशानी हो जाती है। ठीक है, फॉर्म में गलती करोगे तो बाद में बहुत परेशानी हो जाएगी। ओके कर दिया, आई एग्री, यहाँ पे लास्ट में एक टैब आएगा आई एग्री का, इस पर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दोगे, राइट साइड में लिखा हुआ है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, यस। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मांगेगा, तो चूज फाइल आप पहले से स्कैन करके रखना, ये सब उसी समय मत करना वरना फिर अननेसेसरी की एंग्जाइटी होती है। ठीक है, थंब चूज करोगे इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। राइट, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होता है, तो वो भी आप लोग पहले से ही करके रखेंगे। ठीक है, उसी समय नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, अब इन्होंने 10th का भी सर्टिफिकेट मांग लिया, जो कि स्टार मार्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो 10th का सर्टिफिकेट मांगा वो स्टार मार्क नहीं है, तो ठीक है, आपको भरना है, डालना है तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगर आप येस कर दोगे इसमें डिजी लॉकर वाला, तो आपको डिजी लॉकर पे ले जाएगा, तो मैं नो कर देता हूँ। सिक्योरिटी कोड डाल दो DV9PZ, फिर कर दो सेव एंड नेक्स्ट, कर दो ओके। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद करना पेमेंट। ठीक है, पेमेंट तो कर ही सकते हो भाई, SPMXM। ठीक है, इस पे सबमिट कर दिया, पेमेंट के पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों पेमेंट आप लोग कर देंगे और आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा फॉर्म भरने का तरीका। आई होप समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना। ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। और यस, फॉर्म ज़रूर डाउनलोड कर लेना। फॉर्म भरने के बाद जैसे ये पेमेंट होगी तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा, तो फिर आप लोग फॉर्म डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करके अपने पास रखना संभाल के, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ DV चाहिए होता है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।